बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजर कहलाने वाले दोस्त इंतखाबी खेल से फारिग हुए और आम इंतखाबात की फ़ज़ा उसमें इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल 8 फरवरी के बजाय जून की तरफ ले जाना है, जो तशवीशनाक है। और मजदूर तबका, आम आवाम, सारिफ उसके मसाइल हैं। जो लोग ताजरान के नाम से अंजुमन का इंतखाब जीते हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों से ये जीत मुबारक हो। चूँकि मामला अदालतों में भी गया और सिविल कोर्ट से जब स्टे ऑर्डर आया तो मुबस्सरीन ने यह भी कहा कि ये मामला लेबर कोर्ट का है। और फिर अगले दिन और मुतासल बाद हाई कोर्ट से इंतखाबी अमल के 2 दिसंबर को मुकम्मल किए जाने के अहकामात दिए गए। बुनियादी तौर पे हमारा मानना ये है कि सारिफ जो आवाम है उनके ऊपर जो बोझ की सूरत हाल है, ख्वाह उसकी बुनियाद बैनुल-अक़वामी मार्केट है, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं और IMF या वर्ल्ड बैंक के साथ, ये वो सारे अवामिल हैं जिन्होंने मिलकर एक मखसूस सूरत हाल से अवामुन्नास को दो चार कर रखा है। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इंतखाबी अमल से गुजर कर इतलात के मुताबिक 62 या 64 वोटों की बरतरी से इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, उन्हें भी अपने जो रनर अप हैं, दूसरे नंबर आने वाला जो पैनल है, उसको गले लगाने में और उसको एहतराम देने में कोई कमी कसर बाकी नहीं रहने देनी चाहिए। और इसी तरह इंतखाबी अमल को और इमानत, दयानत और शफाफियत का वो सारा अंदाज जो कैमरा की आंख से दूर नज़दीक से अवामुन्नास देख सके, उसकी अपनी एक अहमियत है। मुस्तरद होने वाले वोट्स की जो तादाद सामने आई है वो गालिबन 22 है, और अगर ये वोट दोनों तरफ से मुस्तरद न भी होते तो ये जो बरतरी है ये फिर भी 62-63 के बजाय वोटों की तादाद 61-62 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं। अल्लाह करे कि वो वक्त भी आए कि उस पर भी लोग पूरा उतरना शुरू हो जाएं, तो फिर भी 40 या कमोबेश वोट्स की बरतरी, अगर वो मुस्तरद वोट न भी हों तो वो वाज़े अक्सरियत है। याद रहे कि दोनों तरफ हमारे इलाका होने की वजह से इंतहाई मोतबर और इंतहाई एहतराम के लायक, नजरियाती एतबार से भी और सियासी एतबार से भी, फिर समाजी एतबार से भी हमारे लिए इंतहाई मोतबर और मोहतरम शख्सियात दोनों तरफ के पैनल्स में मौजूद थी। और ये भी वाज़ेह है कि हमने दोनों मदर बॉडी तहरीक मिलाद कुरान ने और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ज़िले सतह पर अपने गौर फिक्र के बाद जो पॉलिसी बयान जारी किया था वो ये था कि हम अपने वाबस्तगान को किसी एक तरफ हमायत या दूसरी तरफ मुखालिफत का पाबंद नहीं करते, इसलिए कि हम अपने ऐलान के जरिया उन्हें पाबंद करके उनकी हमदर्दियाँ और ज़ाती चाहत उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहती। बहमदे ताला के आज़ादाना रायदेही का ये सिलसिला जारी रहा।
जब ये स्टे ऑर्डर आया था उससे चंद घंटे पहले, यानी उसी रोज अलग सुबह करीब 7 बजे रिकॉर्ड पे हमारी वीडियो मौजूद है कि हमने ये गुजारिश की थी कि अंजुमन हमारी जितनी स्टडीज हैं उसके मुताबिक ये ट्रेड यूनियन या अंजुमन, इसका ताल्लुक मालिकान से और सरमायाकार से नहीं होता, इसका ताल्लुक डायरेक्टली इसकी तंजीम का और इसके जो किरदार है उसका ताल्लुक सरमायादार के पास, आजर के पास। वो मुलाजिमत करने वाले, मजदूरी करने वाले मेहनतकशों का होता है कि उनकी कोई मुंतखब बॉडी किसी एक आइन, दस्तूर और मुमलकत खुदादाद के जो रजिस्ट्रेशन के कवानीन हैं इन अंजुमनों के, उसके एतबार से मालिकान और मजदूर के दरमियान वो ताल्लुकात बाहमी और मजदूर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की जाती है। बहरहाल अब चूंकि इंतखाबी अमल हो चुका और ये बात कुछ माजी हो गई, लेकिन जिस बुनियाद पर एक मेहरबान वो सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, उस मामले में हम गुजारिश करेंगे कि मौजूदा मुंतखब बॉडी को पहले नंबर पर ये कि आप जश्न की शक्ल में इखराजात में इजाफा न करें, और इससे पहले जो इलेक्शन मुहिम में बारिश के बावजूद या यालाबारी के बावजूद आपने रैलीज निकाली, बड़े बिलबोर्ड्स, बैनर्स लगाए, इखराजात किए, ये एक ऐसी कौम के लिए जो आम इंतखाबात का मरहला हो या इन इंतखाबात जिसके आज नताइज सामने आए हैं इनका मरहला हो, ये मुनासिब रवैया नहीं है। और अब भी हम दो एतबार से जीतने वाले ग्रुप की खिदमत में ये गुजारिश करेंगे कि आपको जश्न की शक्ल में न सिर्फ ये कि अपने हारने वाले दोस्तों और बरादरान उनके लिए बायस ज़हमत नहीं बनना चाहिए, बल्कि किसी जश्न और इस सूरत हाल से जो इखराजात आप उठाएंगे उन इखराजात को किसी फलाह बहबूद पर और आम आदमी की बेहतरी पर और अपने यहाँ आने वाले सारिफ के लिए कीमतों में जिस कदर कमी हो सके उस पर सर्फ कीजिए। दूसरा, इस एतराज़ को अब साल हर साल बाद दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब के मुतल्लिका हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारे के पास जाएं, और जब आप मुतल्लिका इदारा के पास जाएंगे और आप शफाफियत से जब रजिस्ट्रेशन के अमल से ख़ुद को गुजारने का मरहला देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या सोने की ईंटों की दीवारें होना ज़रूरी हैं या उनके ऊपर कपड़ा मारकर उनको साफ करने वाले। ये इस्तिलाह हम गुज़श्ता 3-4 दिनों में पहले भी रूबरू मुलाकातों में अर्ज कर चुके हैं। या क्या ये मजदूर के लिए यानी अजीर के लिए उसके लिए ज़रूरी है या आपके लिए ज़रूरी है। गुज़श्ता दिनों एक साहिब, नाम हमें अजबर तो नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो हम चाहेंगे कि हम वो नाम और जिन साहिब ने उनको काम से निकाला उनका नाम तस्करा न करें, बल्कि आप सबकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि ये मुनासिब रवैया नहीं है कि अगर कोई शख्स आपके पास काम करता है और वो वोट आपकी मर्जी से नहीं देना चाहता और वो इसका इजहार करता है, बेईमानी, मुनाफिकत और झूठे लारे उसके ऊपर नहीं रखता, तो उसको आप काम से निकाल दें। वो वीडियो दोस्तों ने देखी होगी, हमारे लिए उसका सामने आना ही काबिल मुज़म्मत था। हमने फौरी तौर पर उस पर इजहारिया इसलिए नहीं दिया कि आपका इंतखाबी अमल है और किसी तरह भी जो पॉलिसी बयान पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनाजुल कुरान की तरफ से जारी किया गया था उसके बरअक्स हमारी तरफ से जो अवामिल, जो वजूहात और जो परेशानियां सामने आ रही हैं उनकी बुनियाद पर हम कोई रद्द अमल और कोई बात न करें। कोई शख्स
आपके पास मेहनत मजदूरी करता है और उसको आप निकालने का कानूनी हक नहीं रखते। याद रखिएगा कि तमाम मालिकान के ऊपर ये लाजिम है कि उनके पास हुकूमत वक्त जो इंतज़ामी एक सूरत हाल है, हुकूमत वक्त से मुराद किसी सियासतदान का हुकूमत में होना या किसी दूसरी सियासी जमात का हुकूमत में ना होना वो नहीं है, बल्कि जो कवानीन है उसके मुताबिक आप पर लाजिम है कि आपके पास जो लोग काम करते हैं, मेहनतकश हैं, उनकी फहरिस्त हुकूमत के पास मौजूद हो। ओल्ड एज बेनिफिट के पास उनके लिए फंड्स वो जमा करवाए जाते हों और उनकी जो उम्र है रिटायरमेंट की या जितनी उनकी वो जितना अरसा आपके पास मुलाजमत करते हैं उसके बाद उनकी जो मफादात माली मफादात हैं उनका ध्यान रखना ये आपके ऊपर कानूनन लाजिम है। इस सूरत हाल में ये शऊर हमारे काम करने वाले मेहनत मजदूरी करने वालों में भी उसको उजागर होना चाहिए कि उन्हें अपने हुकूक का पता हो, उन्हें अपने फ़राइज़ का पता हो। और सबसे अहम बात यह है कि हम सारिफ जो आपसे सामान खरीदने आते हैं, जो आपसे पेट्रोल डलवाने आते हैं, जो किराया देकर आपकी गाड़ी को किसी दूसरे मकाम पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आर्जी तौर पर, वो लोग जो आपसे घरेलू सौदा सल्फ खरीदते हैं, जो लोग आपसे इमारती मेटेरियल सामान खरीदते हैं, अला हज़ल क़ियास जो भी खरीदार है वो सारिफ है और सारफीन के हुकूक का ख्याल रखना ये आपके ऊपर लाजिम है। लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये बात है कि मुतल्लिका हुकूमती इदारे और मुतल्लिका ज़िली हुकूमत और मुतल्लिका तहसीली हुकूमत और मुतल्लिका सूबाई हुकूमत के कारपरदाज वो अफसरान ग्रामी वो ब्यूरोक्रेट्स वो इस बात को यकीनी और मुमकिन बनाने के लिए अपना हमदम और हमवक्त किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हुकूक व फ़राइज़ में एक तवाज़ुन वो महसूस किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला भलाई के लिए और हुकूक की अदायगी के लिए और फ़राइज़ को मुकम्मल करने के लिए हर एक तबका को तौफीक खैर नसीब फरमाए, नेकनियती अता फरमाए और उस नेकनियती के असरात और समरात हमारी माशरत पर वो मुरतब हों और एक मुस्तफ़वी माशरा उसके क़याम की तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें। याद रखने की ज़रूरत है कि हम अगर हुकूमती किसी ओहदा पर ब्यूरोक्रेसी के तौर पे या किसी दफ्तर के मुलाजिम के एतबार से अगर हम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं तो हमें जवाबदेह होना है। अगर हम ताजिर हैं हमें जवाबदेह होना है। हम अगर आजिर हैं हमें जवाबदेह होना है। अगर हम अजीर हैं हमें जवाबदेह होना है। अगर हम ख़रीदार हैं तो हमें जवाबदेह होना है। रब्बुल आलमीन जवाबदेही का एहसास हर सूरत सब में जागुज़ी फरमाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द इंतखाबी शेड्यूल दें और उस इंतखाबी शेड्यूल में भी इन्हीं रवैयों के साथ हम आगे बढ़कर मुल्क और कौम की रहनुमाई, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए और निज़ाम के अंदर मौजूद जो खराबियाँ हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनकी बेखुनी के लिए, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बअल्फाज दीगर उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दैका को मुयस्सर नहीं रोजी उस खेत के हर एक खोशे गंदुम को जला दो। खुश रहिए, आबाद रहिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत और बीमारों की शफ़ायाबी की दुआ के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।